हेलो दोस्तों। वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हमने ये जो पैंडास की सीरीज शुरू की है, जिसका एम है कि डेटा साइंस के जो भी इंटरव्यूज़ है उसमें पैंडास बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पैंडास को इजीली इसके सारे प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट्स को समझ पाए और इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए, राइट। और एक चीज़ की जो कंपनीज़ में यूजुअली होती है कि जो इनिशियल स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ पे भी ये ट्यूटोरियल्स अगर आप देखते रहोगे तो आप इजीली उनको क्लियर कर पाओगे। एडिशनली, अगर इंटरव्यूज़ में आजकल क्या हो रहा है, आप अगर लेटेस्ट ट्रेंड देखोगे तो वो बोलते हैं कि आपका स्क्रीन शेयर करो और लीड कोड का एक प्रॉब्लम दे देते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कोडिंग्स के दिए हुए हैं। और इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं आजकल कि आप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, टू चेक आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं किसी टॉपिक के, राइट। लीड कोड इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने खुद जाके देखा तो लीड कोड पे ना पैंडास की भी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने वही टारगेट किया है, जो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स है ना वहाँ के, उसके पैरेलल प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपका काम रहेगा, इस ये लिंक मैं दे दूंगा, इस लिंक पे जाना लीड कोड की, और वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे जाके सॉल्व करना। एडिशनली हम ये 2 क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ पैंडास डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D लिस्ट, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, आप हमने लिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, पाइथन लिस्ट, राइट। तो आपको एक काम करना है, आपको एक 2 डायमेंशनल लिस्ट बनानी है, ठीक है, और उसका डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम या फिर चैलेंज बोल लो, ये है प्रिंट द साइज ऑफ द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हमने देखा कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, राइट। टैबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो आपको प्रिंट करना है इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है, ठीक है। ये भी लीड कोड पे दिया हुआ प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है चीज़ें। थर्ड प्रॉब्लम करना है, प्रिंट द फर्स्ट 3 रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो पहली 3 रोज हमें प्रिंट करनी है, लास्ट की 3 तो कैसे प्रिंट करनी है वो भी हम चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ है, आप ये 3 प्रॉब्लम्स जो है ये आपके एंड पे ट्राई करो, और अभी मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इनिशियली हम ऑब्वियसली पैंडास को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 डायमेंशनल लिस्ट डिफाइन की है स्टूडेंट नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियली मान लीजिए ये स्टूडेंट का नाम है और ये सिटी है जहाँ पे वो रहता है, जैसे एलिस रहता है न्यूयॉर्क में, बॉब रहता है लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँ तो ये रन हो गया, और स्टूडेंट को अगर प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हो ये एक 2D लिस्ट है। तो हमारा टारगेट था कि हमें इससे एक डेटा फ्रेम बनानी है, राइट, पैंडास डेटा फ्रेम। तो हम वो कैसे करते हैं, सिंपल कमांड है, pd.data frame, राइट। पैंडास का डेटा फ्रेम बनाओ, किस चीज़ का, ब्रैकेट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को हम पास करेंगे, राइट। हमारे इसका नाम क्या है, स्टूडेंट नाम है, राइट। तो स्टूडेंट को हम पास करेंगे और कॉलम्स का नाम दे देंगे नेम, जो स्टूडेंट का नाम होगा, और सिटी। तो अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे और प्रिंट करूँ तो देखिए ये पैंडास में कन्वर्ट हो गई है। तो यही हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, वेरी सिंपल, जिसमें हमको यही कंसेप्ट टेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 डायमेंशनल लिस्ट को समझते हो या नहीं, और उससे आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो या नहीं। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट दे आर चेकिंग, एंड द थर्ड थिंग इज कॉलम्स को आप अपने नाम दे सकते हो या नहीं, राइट। तो हमने कॉलम्स को नाम दे दिया, फर्स्ट 0th कॉलम का नाम होगा नेम, फर्स्ट कॉलम का नाम होगा सिटी, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से हमेशा। दिस इज कॉलम 0, दिस इज कॉलम 1, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर द फर्स्ट फर्स्ट इज डन, राइट। तो चलिए अभी सेकेंड देखते हैं, प्रिंट द साइज ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो इसमें भी आप यही कर सकते हो कि एक डेटा फ्रेम ले लो कोई ना कोई, और उसका साइज मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करो। तो अगेन ये लीड कोड का ही प्रॉब्लम है, जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हम एक स्टूडेंट नाम की फ़ाइल है, जो मैं लिंक आपको दे दूँगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे लिंक देख सकते हो। तो हम इसी पे काम कर रहे थे लास्ट कुछ ट्यूटोरियल से इस फाइल पे, राइट। तो दिस इज़ द फाइल जिसमें ये स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, राइट।
इनका नाम है, ये क्लास है, ये इनके मार्क्स है एंड जेंडर है। ठीक है। तो देखो, शेप नाम का ना एक एट्रीब्यूट है, डेटा फ्रेम है, तो शेप क्या है उसका, डॉट शेप एक एट्रीब्यूट है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, फंक्शन होता तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके आते। तो शेप नाम का एक एट्रीब्यूट है जो एक टपल रिटर्न करता है। ठीक है। तो 35,5, तो इसने यही बोला कि देखो इसमें कितने रोज है, स्टूडेंट्स में अगर हम देखें एक्चुअल डेटा फ्रेम में तो 35 रोज है, राइट। टोटल इंडेक्सिंग 34 तक जाती है, बट टोटल रोज है 35 और कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5, राइट, 5। तो इसने ये टपल रिटर्न किया। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, ये भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि आप इसका टाइप कैसे चेक करोगे, राइट। तो देखो इसका डी एफ डॉट टाइप, ये यहाँ पे इसने टपल रिटर्न किया है, राइट। तो अ, मतलब शेप क्या रिटर्न कर रहा है एट्रीब्यूट, हमें एक टपल रिटर्न कर रहा है। बट ट्विस्ट क्या है पता है यहाँ पे, जो अगर लीड कोड पे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उनको चाहिए इसका, जो ये टपल नहीं चाहिए इनको रिटर्न फॉर्मेट, उनको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो हम उसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया उस टपल को, राइट। लिस्ट डी एफ डॉट शेप, तो ये यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में आया है, जो स्क्वायर ब्रैकेट देख के भी आप समझ सकते हो दिस इज़ नॉट अ टपल। अगर मैं डी एफ शेप और उसका जीरोथ एट्रीब्यूट प्रिंट करूँ और फर्स्ट एट्रीब्यूट अगर प्रिंट करूँ, तो देखिए ना जीरोथ पे है 35, मतलब नंबर ऑफ रोज़, तो पहला क्या है नंबर ऑफ रोज़, और फर्स्ट अगर प्रिंट करूँ तो वो दे रहा है 5, दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए ये है फर्स्ट, दिस इज द जीरोथ वन, 35 इज द फर्स्ट वन। तो इसका और एक तरीका क्या हो सकता है, हम लिस्ट दे देंगे और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में क्या, डी एफ डॉट शेप ज़ीरो, और यहाँ पे डेटा फ्रेम का शेप वन, तो ये भी 35,5 ही रिटर्न करेगा। तो ये दो सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, आप ये दोनों लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इज़ वेरी इजी, जो अगेन लीड कोड से लिया हुआ प्रॉब्लम है। तो इसके पैरेलल देखिए, मैं इसीलिए लीड कोड के डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करें। लीड कोड इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म, आप उसको विजिट करें और वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपको हिंट या फिर एक सॉल्यूशंस या फिर कैसे अप्रोच करना है वो एक अप्रोच मिल रहा है, राइट, ट्यूटोरियल्स से। और देखना इंटरव्यूअर्स पूछेंगे आपसे, आपको बोला जाएगा कि आपकी स्क्रीन शेयर करो और ये ओपन करो पैंडास का और चलो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ आपके एंड पे। तो थर्ड है कि हमें फर्स्ट 3 रोज प्रिंट करनी है, तो हम सिंपली जानते हैं डी एफ डॉट हेड 3, और अगर लास्ट 3 करनी हो तो डी एफ डॉट टेल 3। हेड फर्स्ट 3 रोज प्रिंट कर रहा है विच आर एट इंडेक्स 0 1 2, और ये लास्ट 3 प्रिंट कर रही है विच इज़ एट इंडेक्स 32 33 34। और अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि हेड और टेल बाय डिफ़ॉल्ट कितने रोज प्रिंट करते हैं, तो वो करते हैं 5। देखना जैसे हेड ने भी 5 रोज प्रिंट करके दी, टेल ने भी हमें 5 रोज प्रिंट करके दे दी। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एडिशनली दिया हुआ है, जो इंटरव्यूअर आपको ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट्स चेक करने के लिए पूछ सकता है कि इन्फो और डिस्क्राइब जो मेथड्स है पैंडास की, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हो जैसे इन्फो क्या करता है, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें कितने कॉलम्स है, हर कॉलम में नल वैल्यू कितनी है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, राइट। तो ये कौन देता है, इन्फो देता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे नंबर दिया है इन्होंने, यहाँ पे कॉलम्स, तो सारे कॉलम्स के नाम दिए हैं, आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स, जेंडर। इसके बाद ये दे रहा है कि नॉट नल वैल्यूज़ कितनी है, और फाइनली डेटा टाइप क्या है। जैसे आईडी का डेटा टाइप है इंटीजर 64, नेम का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, मार्क्स का डेटा टाइप है इंटीजर 64, राइट। तो ये सारी, और इसने मेमोरी कितनी यूज़ की थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें देता है। रेंज इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज़ कितनी है, 35 एंट्रीज है टोटल, इंडेक्स फ्रॉम 0 to 34। ये तो इन्फो का हो गया, ये आप बोल सकते हो। लेकिन फिर डिस्क्राइब क्या देता है, तो डिस्क्राइब क्या करता है, जो न्यूमेरिकल्स कॉलम्स है, जैसे एक न्यूमेरिकल कॉलम है हमारा आईडी और दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम है मार्क, आप देख सकते हो, है ना। ये डेटा फ्रेम में अगर हम देखें स्टूडेंट्स के, तो न्यूमेरिकल कॉलम एक है आईडी जिसमें नंबर से 1 2 3 4, और सेकेंड कॉलम है मार्क्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, इसमें काउंट दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 35। ओके, मीन क्या है, आईडी का मीन है 18, मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास कितने,
74, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल पे कौन सी वैल्यू स्टैंड कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, डिस्क्राइब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फो एंड डिस्क्राइब, राइट। अब लास्ट जो एक क्वेश्चन आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने डिसाइड किया था, और इंडेक्सिंग को अब हम और डेप्थ में भी आगे पढ़ेंगे, जस्ट एक इस बार मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, हाउ टू सी द इंडेक्स रेंज ऑफ अ डेटा फ्रेम। ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है ये कैसे चेक करेंगे, तो इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट है, डी एफ वॉज आवर डेटा फ्रेम, स्टूडेंट डेटा फ्रेम, राइट। तो डी एफ डॉट इंडेक्स से देखना इसने रिटर्न किया रेंज इंडेक्स, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, ये रेंज स्टॉप कहाँ पे होगी, 35 पे, और स्टेप मतलब इंक्रीज किससे होगा, हमेशा इंक्रीज होगा 1 से, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैं जो ये स्टूडेंट फाइल है जिस पे हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स रन की है, और ये जो लीड कोड का भी लिंक है, इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब प्लीज़ आपको इसको अपने एंड पे ट्राई करें, हम आगे वाले प्रॉब्लम्स भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।